बच्चों न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो जेनेटिक मटेरियल का नेचर था ये मेंडल नहीं बता पाए थे। उसका जो वो कैसे वर्क कर रहा है ये तो बता ले गए थे, लेकिन जो उसका केमिकल नेचर है, फिजिकल प्रूफ है उसका, ये बातें नहीं बता पाए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इस चैप्टर में पहले तो वो फाइंड आउट किया गया, एस्टेब्लिश किया गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, और एस्टेब्लिश करने के बाद पता चला कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली डीएनए है, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। तो ऐसा पाया गया, एस्टेब्लिश है ये चीज़, ठीक है, कि मेनली जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है और कहीं कहीं आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। फिर इसी चैप्टर में आपको ये पढ़ना है, फिर अगर अच्छा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो अपने आप को एक्सप्रेस, पहले तो प्रूव करना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट, तो ये प्रूव किए हैं। फिर डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, जेनेटिक मटेरियल है तो कॉपी बनाना जरूरी है। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, आरएनए बनाता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनाता है तो ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर जीन के एक्सप्रेशन को, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे रेगुलेट किया जाए उसके लिए अलग टॉपिक है। फिर ह्यूमन के जीनोम की पूरी कोडिंग हो चुकी है, पता चल गया है, इसके लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो एप्लीकेशन है इस नॉलेज का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रूप में, वो पढ़ना है। तो इस जो हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम एक थोड़े टाइम में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो एनसीईआरटी से कवर करेंगे, और उसके बाद हम हर टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी से हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स। प्रीवियस मतलब इसके पहले वाला चैप्टर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला। एट टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। मेंडल के टाइम जो फैक्टर्स था उसका फिजिकल नेचर नहीं प्रूफ हुआ। ओवर 100 ईयर द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड, कल्मिनेटिंग द रियलाइजेशन दैट डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। समय के साथ क्या हुआ कि जो प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल था, प्यूटेटिव का मतलब जो अनुमानित था, वो डीएनए निकला, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एट लीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इन ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कुछ में आरएनए भी है, कुछ वायरसेस में। इन क्लास 11 यू हैव लर्न द न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, 11th क्लास में भी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है 11 में तो भी हम अब पूरा जो है कंप्लीट करेंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म and RNA as a genetic material in some viruses only. Mostly RNA function as messenger. RNA has additional role, जैसे एडाप्टर, मतलब ये अमाइनो एसिड को पिक करके लाता है। स्ट्रक्चरल रोल मतलब ये राइबोसोम का पार्ट होता है, स्ट्रक्चर बनाता है। और रेयर केसेस में, इन सम केसेस, कैटालिटिक फंक्शन, कैटालिटिक मॉलिक्यूल, कुछ केसेस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। RNA एज अ कैटेलिस्ट इज कॉल्ड राइबोजाइम। क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं। In class 11th, you have already learned the structure of nucleotide and way these monomer unit link to form nucleic acid polymer. In this chapter, we are going to discuss the structure of DNA, its replication, the process of making RNA from DNA. ठीक है, डीएनए और उसका रेप्लिकेशन यानी खुद की कॉपी बनाना, और डीएनए से आरएनए बनना यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, एंड द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो एमआरएनए के अंदर कोड होते हैं, कैसे होते हैं हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और ये जेनेटिक कोड अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन, एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन यानी कि जीन रेगुलेशन, ये हम पढ़ेंगे। ऑफ द कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम का पूरा सीक्वेंस हमें आज की तारीख में पता है। ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज सेट इन न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स। तो ये जो जीनोमिक्स साइंस है उसके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इन लास्ट सेक्शन द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विल आल्सो बी डिस्कस्ड। ठीक है,
Let us begin our discussion by first understanding of structure of the most interesting molecule in the living world, that is the DNA. In subsequent section we will understand why it is the most abundant genetic material and what is the relationship. तो अभी सबसे पहले हम डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद क्यों ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और भी इसके जो फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे, तो पॉइंट वाइज है डीएनए सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इतने सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं एक एक करके, और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। कोशिश करेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दें आपकी सारी बातें, आराम से सिंपल जो है व्हाइट बोर्ड पे बना के सिंपल तरीके से सारी चीज़ें क्लियर कर दें, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन में है और ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से अगले वीडियो में।